ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अथ ॐ अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मां मता बुद्धिर्जनार्दन तद् किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोकों में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। उनमें से सांख्य योगों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणामनारम्भात् त्रैष्कर्मं पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृता कार्यते ह्यवशः कर्मं सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। स यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमशक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायसि कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्रारोपोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मत्संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर।
सज्ञा प्रजाशिष्टा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्य मध्यवे सा ओष्विष्टकामधुका। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यस्थयथौ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगा नहीं वो देवा दाशन्ते यज्ञ भाविता तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। यज्ञ के द्वारा चढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छा भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञशिष्टासिनं सन्तो मुञ्जते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वग्नं पापा ये पञ्चन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए उनको खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धिं ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् स्वर्गतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उन्नत हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो भोगं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बढ़ता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ हो ही जाता है। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मृतस्य मानवः आत्मन्नेव संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैवं तस्य कर्तेनार्थो नाक्तेने कश्चन निचासं सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् असक्तं सततं कार्यं कर्मं समाचरः असक्तो चरण कर्म प्राप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्त
आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मेणे ही संसिद्धा मास्ता जनकादय लोक संग्रामेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धों को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्वेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिपुलोकेषु किंचन नान्वाप्तमवातव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोगों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य है। वस्तु अप्राप्य है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि ह्यायवर्तेय जातु कर्मणि ततीन्द्रियः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उदिशिदेयुरिमे लोकानुकुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमां प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हो तथा उस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनो। शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथा शक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सबुद्धिर्भेदं जनेत ज्ञानां कर्म संगिनां ज्योषेत का सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञान योगियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मेरी मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्वविदो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु महाभाव गुण विभाग और कर्म योग कर्म विभाग के तत्व को
जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में व्रत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। विकृते गुण सम्मूढ़ा जन्ते गुण कर्मसु तान कृतान विधौ मंदा कृतमिन्न विचाल्यते। विकृति गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मनबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युधस्व युगजरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझसे अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप पर रहित होकर युद्ध कर। ये मैं मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यते इति विकर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। एत्वेदम्भ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति वे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा विमूढ़ास्तान वृद्धिं नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। संदृश्य चेष्टेश्वयः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतियानि भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परस्पर हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तेनयोर्वस्मा गच्छेतो हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयास धर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितातौ सधर्मे निधनम सय्या परम धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाणिज्य बलादिनियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलाद लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर अपाप का आचरण करता है। श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापापमा विद्धनेयमिमं वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। ध्रुवेनाव्रियते वह निर्यर्थादर्शो मलेन च यथोबलेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस
काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवर्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेन नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्तेषां ज्ञानमावृत्यं देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि से सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मादत्वम् इंद्रियाणादो नियम्य भरवर्षभ पापमानं हृदयोनां ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराया प्राण्याहुरिन्द्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परां बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म करते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा शस्तभ्यात्मनात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आपको जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। बोल श्रीमद्भगवद्गीता भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।